Hello dear friends, good morning to all of you and I once again welcome all of you on the behalf of लक्ष्य डिजिटल क्लास। पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूं लक्ष्य डिजिटल क्लास की ओर से। और आइए हम जानते हैं इंग्लिश विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमारा लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना और जो सबसे बड़ा समय की मांग है वो है स्पोकन इंग्लिश। सारा चीज़ इस पर निर्भर है और वह है टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से इसका चर्चा करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से इस क्लास में आप सुनिएगा, देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से टेंस आसान है, कैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। Look at these sentences. Look at these sentences. Kapil plays cricket. Kapil played cricket. Kapil will play cricket. Here you see there are three sentences. Kapil plays cricket. Kapil played cricket and Kapil will play cricket. In the above examples, plays, played, play are verbs. In these examples, plays, played and will play are verbs. Remember, there are different forms of played: present tense, past tense and future tense. Plays is in the present tense and it denotes present time. Plays is in present tense and it denotes present time. Similarly, played is in past tense and it denotes past time. Similarly, will play is in future tense and it denotes future time. Plays in present tense and it denotes present time. Played in past form and it denotes past time. Will play is in future tense and it denotes future time. Means, in other words, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि टेंस सीधा सीधा संबंध है वर्ब से। यहाँ पर आपने अभी तीन वाक्यों को देखा: कपिल प्लेज क्रिकेट, कपिल प्लेड क्रिकेट, कपिल विल प्ले क्रिकेट। तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि प्लेज प्रेजेंट टाइम को निर्धारित करता है, प्लेड पास्ट टाइम टेंस से संबंधित है और विल प्ले फ्यूचर टेंस से संबंधित है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो सीधे सीधे टेंस से संबंधित है। बाकी सारा चीज वही है, केवल एक शब्द अर्थ को परिवर्तित कर रहा है, टेंस को परिवर्तित कर रहा है। इसलिए हमको वर्ब्स पर नज़र बना के रखनी है। पहले भी मैंने अपनी कक्षाओं में आपको बताया है कि वर्ब अपने आप में अर्थ की दृष्टि से, टेंस की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से, सारे दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस पर नज़र बना के रखें, इस पर ध्यान देकर रखें। अब इन सारे चीज़ों को देखने के बाद क्या पता चलता है कि बाय टेंस वी अंडरस्टैंड द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द वर्ब। By tense we understand the correspondence between the form of the verb and our concept of time, past, present and future. इतने सारे चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, इसके करीब जानने के बाद, इन सारी चीज़ों को झांकने के बाद एक बात समझ में आती है कि
टेंस जो है ये एक बिचौलिया है, किसके बीच में? वर्ब और समय, काम और समय के बीच में एक लिंकर है, एक कड़ी है। इसलिए हमको वर्ब पे नज़र बनाकर रखना है, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा। चूँकि आप अभी कक्षा 10वीं में हैं, इसलिए इस विषय को हम लोग ज़्यादा क्लिष्ट ना बनाते हुए जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, जो एक हमारा परंपरागत तरीका है टेंस को बताने का और समझने का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत सिंपल ढंग से समझाने की यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। As we know that this is a very important lesson for all of you in respect of learning English, spoken English, reading English, writing English, and from different views it's very important for all of you. That's why you should pay all attention to this lesson. By the way, चलिए हम लोग धीरे धीरे टेंस का परत दर परत पत्ता खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस एक्चुअली में है क्या और इसको कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग इस विषय को परंपरागत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ना ही हम और आप अभी इस क्षेत्र में ज़्यादा समय गंवाना चाहते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले इन वाक्यों पर विचार करें। I live in Raipur. Ravi is, I live in Raipur. Ravi is 10 years old. I am an Indian. Rita goes to school every day. He does his work daily. यहाँ पर 5 वाक्य आपके सामने बताया गया। यहाँ पर 5 वाक्य आपके सामने रखे हैं हमने। अब देखते हैं कि कैसे इन 5 वाक्यों को हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। I live in Raipur. Then Ravi is 10 years old. I am an Indian. Rita goes to school every day. He does his work daily. 5 वाक्य है। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो पांचों वाक्य एक विशेष पैटर्न पर चल रहा है, एक विशेष स्ट्रक्चर पर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन ईच एंड एवरी सेंटेंस, if you go through very carefully, you will say that all the sentences are running in a particular structure, in a particular sentence pattern. I live in Raipur. Subject, subject, verb, object. Subject, verb, object. Similarly, in number 2, subject, verb, and object. Subject, verb, object. Subject, verb, object. Subject, verb, object. मोटा मोटी कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी यह एक निश्चित पैटर्न पर चल रहा है। एंड यू सी दैट एवरी सेंटेंस कैरीज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सारे वाक्य क्रिया का पहला रूप ले रहे हैं। देखने में तो ये सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल भी नहीं है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन वाक्यों से गुजरने के बाद हमको एक चीज समझ में आता है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इन चीजों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि यहाँ पर क्रिया का विशेष रोल है, क्रिया का विशेष महत्व है। इन्हीं वाक्यों को हम जरूरत के अनुसार नेगेटिव भी बनाते हैं, जरूरत के अनुसार इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। यदि इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव बनाएं, आई लिव इन रायपुर, देन हम उसका इस ढंग से करेंगे, आई डू नॉट, डज नॉट, आई
डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी ढंग से अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा, आई, यहां पर मैं लिखता हूं आई लिव इन रायपुर। इस वाक्य को मान लो कि हमने बनाने की कोशिश की, आई लिव इन रायपुर, तो कैसा होगा, सब्जेक्ट आई, डू नॉट, आई के साथ डू का प्रयोग होता है, आई डू नॉट लिव इन रायपुर। दरअसल जो टेंस है वह बार बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है, क्योंकि कुछ इसमें विस्तार है, कई जगह क्लिष्टता भी है, इसलिए इसको बारीकी से समझने के लिए कुछ अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज दिस वन, ए है, यदि निगेटिव में डालें तो ऐसा बनेगा, और यदि इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट जो है आगे में आ जाएगा, डू नॉट आई लिव इन रायपुर, डू नॉट आई लिव इन रायपुर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल देखते हैं प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इतना ही समझते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि किस तरह से इसमें बदलाव आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ तो बदलाव होगा, तभी जाकर अलग से इसके लिए स्लाइड बनाया गया है। तो क्या चीज़ है वो, क्या अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले वाक्यों को पढ़ते हैं। राजू इज डूइंग हिज होमवर्क, राजू इज डूइंग हिज होमवर्क। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग। डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर सारे वाक्यों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द सेंटेंसेस, you will notice, you will find that there is something similar in every sentence. There is a similarity among all the sentences. सारे वाक्यों में कुछ न कुछ समानता है। What are those similarities? सिमिलरिटी क्या है कि राजीव सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड नो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये एक चीज समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि सिंपल प्रेजेंट की टेंस की तरह यह भी एक विशेष पैटर्न में चला जा रहा है। बट डिड यू नोटिस वन थिंग, क्या आपने एक चीज को नोटिस किया कि इसमें जरा से अंतर है। अंतर क्या है, अंतर क्या है आप देखेंगे। चलिए एक वाक्य को देखने के बाद सारा चीज समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट, देन इज, देन वर्ब, देन आईएनजी, देन वर्ब हो गया, इज हो गया, वर्ब हो गया, आईएनजी हो गया, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। कमोवेश सारा सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस एक के बाद एक उसी ढगले पे चला जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you can see there are subjects, then the usage of is, am, are, then verb, then ing form, then object. So we can see that is, am, are, it is the
सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्यों की बनावट है। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर है, फिर वर्ब है, फिर आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी पर हम लोग एक नया वाक्य, ये जो सारे वाक्य है, ऑल दीज सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये सारे वाक्य इसी पर निर्भर है, लेकिन हम लोग अलग से बनाकर देखते हैं। चलिए, यह वाक्य है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम ऐसे कहते हैं कैट्स, कैट्स आर, वर्ब ले लेते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग, कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क, कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क। आपने देखा कि इस पैटर्न पर, इस स्ट्रक्चर पर सारे के सारे सवालों को हल किया जा सकता है। इसी वाक्य को यदि हम निगेटिव बनाएं तो ठीक यहाँ पर हम लोगों को एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, नोट। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नोट, और इस दृष्टि से यहाँ पर यदि नोट डाल देते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, कैट्स आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। या फिर डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ कार, या डॉग्स आर नॉट रनिंग आफ्टर ए कार। मीन्स इज एम आर के बाद में यदि नोट लगा देते हैं तो यह नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और एक बात और, यदि हम इज एम आर को आगे ले आते हैं तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, सी इज क्लीनिंग द बॉक्स, सी इज क्लीनिंग द बॉक्स। अब हम इज को मिटा दिए और ले आते हैं इसको यहाँ पर, इज को मिटा दिए और ले आते हैं उसको यहाँ पर, तो फिर कैसा होगा, इज शी क्लीनिंग द बॉक्स। अब ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। नाउ दिस हैज बिकम एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस देखें, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखें। अब आगे चलते हैं और नया टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग धीरे से नए स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जरा से पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या होगा कि सेंटेंसेस किस ढंग से बना हुआ है, सेंटेंसेस वाक्यों की बनावट क्या है, इसको जानने के लिए हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है। We have completed our work. We have completed our work. हमने अपना काम खत्म कर दिया है। We have completed our work. We have completed our work. They have won the match. They have won the match. मैं एक वाक्य को 2 बार दोहरा रहा हूँ, मैं हर वाक्य को 2 बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको सुनने का अधिक से अधिक मौका मिले। साथ ही आप भी पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जितने भी वाक्य दिए गए हैं ये किस स्ट्रक्चर पर आधारित है, किस पैटर्न पर आधारित है। यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैव रिटर्न द लेटर। मदर हैज कुक्ड फूड। यदि आप ध्यान से देखते हैं, तो आप पाते हैं कि ये सारे वाक्य एक निश्चित ढर्रे पर बना हुआ है। क्या क्या? सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैव,
third form of verb V3 and object. Subject have third form of verb object. Subject verb third form of verb and object. Subject has third form of verb and object. Means we can see that all these sentences are based on a structure and they are वो शब्द समूह कैसे है जिस पर ये सारे वाक्य टिके हुए हैं. यू कैन सी सब्जेक्ट हैज और हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इन इस विशेष स्ट्रक्चर पर ये सारे के सारे वाक्य बने हुए हैं. चलिए इसकी मदद से हम लोग कुछ वाक्य बनाते हैं. यस सब्जेक्ट गौतम देन हैज देन third form written Gautam has written object a story. Gautam has written a story. यदि इसी वाक्य को हम निगेटिव बनाना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं. इसी वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ का जो हेज था इसको ट्रांसफर करके यहाँ पर ला सकते हैं. Has Gautam written a story? Has Gautam written a story? एक दूसरा उदाहरण देखते हैं और फिर से एक बार हम लोग देखते हैं इसका नियम क्या है, इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है. Has have थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसकी मदद से हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं. We have seen that man. We have seen that man. And supposing we are going to change this sentence into negative sentence, in that case what I have to do, we have not seen that man. Supposing I want to change this sentence into interrogative, in that case have will be transferred to the starting position of the sentence. Have we seen that man? Have we seen that man? क्या हमने उस आदमी को देखा है? So what did you notice? आपने क्या देखा? This is very first time. अभी आपने देखा कि पहली बार क्रिया का तीसरे रूप का प्रयोग हो रहा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं हुआ, वहाँ पर V1 था क्रिया का पहला रूप. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हुआ, वहाँ भी क्रिया का पहला रूप था. बट दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू केम अक्रॉस ऑफ पास्ट टेंस एंड यू कैन सी दैट ईच एंड एवरी वर्ब ऑफ एवरी सेंटेंस इट इज इन थर्ड फॉर्म, तीसरे रूप में है. चलिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. अब प्रेजेंट टेंस का हम आखिरी वाला भाग देखते हैं कि उसमें क्या है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ एक बार हम इन वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं. मैं हर वाक्य को 2 बार दोहरा रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इन वाक्यों में समानता क्या है. आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल द सेंटेंसेस सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिमिलरिटी अमंग ऑल द सेंटेंसेस. राजेश हैज बीन सिंगिंग फॉर 4 hours. राजेश हैज बीन सिंगिंग for
4 hours. Rajita has been dancing for an hour. Rajita has been dancing for an hour. We have been living in this house for 10 years. We have been living in this house for 10 years. Dogs have been barking since night. Dogs have been barking since night. It has been raining since morning. It has been raining since morning. Did you notice something? क्या आपने नोटिस किया कि इन सारे वाक्यों में कौन कौन सी बातें समान हैं? चलिए देखते हैं. दिस इज सब्जेक्ट, देन हैज बीन, देन हैज बीन, देन वर्ब और आईएनजी फॉर्म है. ये सब्जेक्ट है, यह है हैज बीन, यह वर्ब है, उसमें आईएनजी जुड़ा है, उसके बाद फोर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है. उसी तरह से सब्जेक्ट है, हैज है, हैज बीन है, फिर वर्ब है, आईएनजी है, उसके बाद फोर दिया हुआ है, फिर समय है. यहाँ पर भी सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब, आईएनजी, उसके बाद फोर दिया हुआ है, फिर समय है. तो यदि हम देखते हैं कि समानताएं क्या है, तो बहुत सारी समानताएं हैं और इन समानताओं के आधार पर, इन सिमिलरिटीज के आधार पर हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं वो कुछ इस तरह से है. क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट